हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर दिनेश है और अब आ गए कनक केमिस्ट्री ट्यूटोरियल में। ठीक है, नाम चेंज कर दिया हूँ, बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, कनक केमिस्ट्री क्लासेस से कनक केमिस्ट्री ट्यूटोरियल है। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, इसी में ही स्पेशल क्वेश्चन तो पहले देखे थे हम लोग आइसोटोप्स, आइसोबार, मतलब ये एटॉमिक नंबर हो गया, एटॉमिक मास हो गया, आइसोटोप्स हो गया, आइसोबार हो गया, आइसोटोन्स हो गया और आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स देखे थे। ठीक है, तो ये दो स्पेशल केस में आता है। ठीक है, इसको भी याद रखना। ज़्यादातर 11-12 में हालांकि नहीं पूछेगा, लेकिन कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब आइसोडाइएफर क्या है? आइसोडाइएफर, ठीक है, तो याद रखना, मतलब ऐसा कोई एलिमेंट है आपके पास सपोज जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, इसका जब माइनस करोगे तो जो भी यहाँ पे आएगा वो सेम होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल नहीं आ रहा है समझ में, तो देखो एग्जाम्पल बताऊंगा तो समझ में आएगा। ठीक है, सपोज आपके पास बोरॉन है, इसका बता रहा हूँ। ठीक है, बोरॉन है, इसका एटॉमिक नंबर देखो, मैं बताया था 2 टाइप से लिखते हैं, तो ये वाला। ठीक है, ये वाला हो गया आपका बोरॉन वाला। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं इसमें एग्जाम्पल 13। ठीक है, 6 और ये 13 है, ये वाला। ठीक है, तो इसमें देखो कैसे बता रहा हूँ मैं। इसका एटॉमिक नंबर मतलब एटॉमिक नंबर 5 है, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन कितना होगा? 5 होगा ऑब्वियसली। ठीक है, अब इसको इससे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी पता चल गया कितना है? 6 है। अब इसको माइनस करो, कैसे? देखो फार्मूला क्या लिखा है वहाँ पे, मतलब n-p लिखा हुआ है, तो कितना आ जाएगा देखो। ठीक है, कितना आएगा यहाँ पे? तो 6 - 5 हुआ, इसका मतलब 1 आ रहा है यहाँ पे। इसके लिए, इस स्पीसीज के लिए 1 आ रहा है, एलिमेंट के लिए। ठीक है, अब इसमें देखो कितना होगा। ठीक है, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? 6 होगा, जितना एटॉमिक नंबर होगा इसका। ठीक है, अब न्यूट्रॉन देखो कितना होगा? 7 होगा। 13 में 6 का कितना हो गया? 7 हो गया। ठीक है, अब इसको फिर से ऐसी फार्मूला लगाओ, इसमें कितना होगा? ठीक है, तो न्यूट्रॉन कितना है यहाँ पे? 7 है। ठीक है, और प्रोटॉन कितना है? 6 है, तो कितना आया? 1 आया। ठीक है, तो यही चीज़ बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आइसोडाइफर क्या होता है? ऐसा डिफरेंट स्पेसीज हो या डिफरेंट एलिमेंट हो जिसका अंतर, मतलब जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। क्या बोला? फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, जिसमें ऐसा कोई एलिमेंट हो या जैसा कोई एटम्स हो, ठीक है, एलिमेंट, तो जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इसका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, तो इसमें देखो बोरॉन का एक एग्जांपल दिया और एक कार्बन 13 का एग्जांपल दिया। ठीक है, तो ये हो गया आइसोडाइफर। ठीक है, अब आइसोडाइस्टर क्या होता है? ठीक है, आइसोडाइस्टर क्या होगा? ऐसा स्पीसीज जिसमें यदि मान लो एटम काउंट करोगे, ऐसा कोई मॉलिक्यूल है, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल है। ठीक है, जिसमें क्या होगा? एटॉमिक एटम्स होंगे वो, मतलब नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं यहाँ पे? सपोज मैं 1 मिनट रुको, नंबर ऑफ एटम, इसमें कितना नंबर ऑफ एटम होगा? 3 नंबर ऑफ एटम, 4 हो जाएगा। देखो हाइड्रोजन का 3 हो गया और इसका 1 4 होगा। तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, ऐसा कोई स्पीसीज जिसका एटॉमिक नंबर, ठीक है, तो जिसमें एटम्स कितने होंगे? सेम होगा, और उसमें कितना इलेक्ट्रॉन जो होगा वो भी सेम होगा। व्हाट इज मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ एटम्स ये दोनों सेम होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? आइसोडाइएस्टर। ठीक है, चलो तो इसका एग्जांपल बताता हूँ। तो इसमें देखो एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाला देखो। कार्बन डाइऑक्साइड जब भी लिखोगे ना, एक चीज़ बता रहा हूँ, बेसिक चीज़ है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड लिखोगे तो कैसा होना, इसका जो सी है ना वो कैपिटल होना चाहिए और ओ भी कैपिटल होना चाहिए, ये वाला। ठीक है, गलती से भी ऐसे नहीं लिखना, इसका स्मॉल लिख दे। कभी कभी फ्लो में क्या लिखा जाता है ऐसे, ठीक है, बट दिस इज़ द रॉन्ग अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। ओके, इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी ये कार्बन डाइऑक्साइड, हालांकि ये कार्बन डाइऑक्साइड, यदि CO लिखता है यहाँ पे ना तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसको यदि 2 लग गया तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और यदि इसे छोटा लिख दोगे, मतलब इस टाइप से, तो इसको बोलते हैं कोबाल्ट। ठीक है, तो दोनों बहुत डिफरेंस है दोनों में। देखो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा, लेकिन आपकी राइटिंग में थोड़ा सा भी कुछ गलती करोगे तो अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बोलोगे सर हमने तो सही लिखा था, कुछ लिखा था, फिर भी गलत हो गया पेपर में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान देने वाली बात है इसमें। ठीक है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट हैं, बहुत स्टूडेंट का पेपर भी चेक किया था मैंने। ठीक है, स्कूल में और कॉलेज, तो यहाँ पे जो बेसिक मिस्टेक होगा यही मिस्टेक होता है बच्चे लोग से। ठीक है, इसलिए बी केयरफुल। कार्बन डाइऑक्साइड और N2O, ये वाला। ठीक है, अब इसका देखते हैं। चलो, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कितने एटम से देखो, काउंट करके देखो कितने, और इसमें देखो कितने एटम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हाउ मनी नंबर ऑफ एटम इन बोथ मॉलिक्यूल।
ये मॉलिक्यूल है, एटम नहीं है, ठीक है। मैं एटम की बात कर रहा हूँ, ये दोनों मॉलिक्यूल है लेकिन मैं एटम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एटम उसमें काउंट होना चाहिए। तो एक कार्बन एटम हो गया, ठीक है, और ये 2 ऑक्सीजन एटम हो गए, तो कितने हुए, 3 हुए इसमें, और 2 नाइट्रोजन हो गया और 1 ऑक्सीजन हो गया, तो 3 हो गए इसमें। इसका मतलब क्या है, एटॉमिक जो एटम है वो दोनों में कितने हुए, 3 हो गए, ठीक है। अब इसको इलेक्ट्रॉन गिनते हैं कितना हुआ है, ठीक है। जैसे अभी किए थे ना वैसे गिनेंगे इसको आगे। कार्बन का कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। तो 8 × 2 होगा इसमें, ठीक है। तो 6 प्लस कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो गया ये, ठीक है। और 16 6 कितना हो जाएगा, 22 हो गया यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये वाला, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 22, ये वाला 22 हो गया, ठीक है। अब सेम चीज़ इसमें भी करो, ठीक है। इसका एटॉमिक तो पता चल गया कितना एटम है, 3 एटम है, ठीक है। अब एटॉमिक इसका कैसे निकालोगे, ठीक है। नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका 7 होता है, अब 2 है ये, ठीक है, 2 नाइट्रोजन है इसलिए इतना हो जाएगा, बाकी प्लस लिखोगे इसका, ठीक है। और ये ऑक्सीजन एक ही है, सॉरी मतलब कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 दूनी 14 हो गया, प्लस 8 हो गया, टोटल कितना हो गया, 22 हुआ। तो 22 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है। मतलब देखो ये एक ऐसा स्पीसीज है जिसमें एटम भी सेम है, ठीक है, नंबर ऑफ एटम भी सेम है दोनों में और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है दोनों में। तो इसको ये स्पेशल टाइप में आता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलोगे, आइसोडाइएस्टर, ठीक है। तो दो चीज़ बताया अभी मैं, ठीक है, आइसोडाइस्पर, ठीक है, और ये होगा आइसोडाइएस्टर, ये चीज़ है। तो ये दोनों एग्जाम्पल कॉम्पिटिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए तो इसको माइंड में रखना थोड़ा। यदि कोई डाउट होगा इसमें तो कमेंट करके पूछना। और यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है, ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहे आपको। ओके, थैंक यू। बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।